नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ के बुलडोज़र युग के इस प्रोग्राम में आप लोग का मैं स्वागत करता हूँ। दरअसल साथियों, पिछले 15-20 दिनों में जो देश भर में स्थिति बनी है, देश भर में 10 राज्यों में जो दंगे हुए, उसके बाद 4 से 5 राज्यों में जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ बुलडोज़र चले हैं। उस बुलडोज़र को देखते हुए मैंने इस कार्यक्रम का नाम रखा है बुलडोज़र युग। आज 21वीं सदी में मेरे को बुलडोज़र युग के नाम से 21वीं युग की बजाय बुलडोज़र युग कार्यक्रम बनाना पड़ रहा है। तो आज मैं आप लोग के सामने बुलडोज़र युग का पार्ट 1 लेके आया हूँ। पार्ट 1 मतलब बहुत लंबी है श्रृंखला, और एक नहीं कम से कम 4 से 5 राज्यों में बुलडोज़र चले हैं। मैं अपने इस कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम पर किसी भी तरह का कोई बात नहीं करना चाहता, ना करूँगा, क्योंकि मैंने वादा किया हिंदू मुस्लिम के नाम से जो अलग अलग जगह में हवा बनाई जा रही है, वो क्यों बनाई जा रही है, उसका भी मैंने आपको कारण बताया। तो आज जो बुलडोज़र युग का पहला मैं जो केस ला रहा हूँ आपके सामने, वो अभी जहांगीरपुरी दिल्ली में 16 अप्रैल को हुआ दंगा। दिल्ली में जिस क्षेत्र में जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली के क्षेत्र में जो हुआ, उसको लेकर के देश भर में हड़कंप चल रहा है। 16 अप्रैल को पहले 2 कम्युनिटी के बीच में दंगे होते हैं। उसके बाद अचानक से 2 दिन बाद बीजेपी का एक नेता, टुच्चा सा नेता जिसकी कोई औकात नहीं, वो बोलता है कि इनके ऊपर भी बुलडोज़र चला दो। जहांगीरपुरी एक मुस्लिम बहुल इलाका है जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, क्योंकि पहले ही बीजेपी की हो चुकी थी, इसलिए एमसीडी कानून का हवाला देती है, और कानून का हवाला देते हुए कुछ गरीब हिंदू ना बोल के गरीब, ये बुलडोज़र गरीबों पर चलता है। और इसलिए चलता है बुलडोज़र गरीबों पे, ताकि लोग ये ना बोले कि सिर्फ मुस्लिमों पे बुलडोज़र चला है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इसको बचने के लिए कुछ परिवार जो हिंदू परिवार हैं, उनको भी, उस परिवार को भी सड़क पर ले आए। बार बार जो बात मैं बोलता हूँ कि ये जो पार्टी है, विनाशक पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुंडे, ये हिंदुओं के भी नहीं है। ये चीज़ हर बार सिद्ध होता है, और मैं अपने इन सारे पार्टों में अलग अलग सिद्ध करूँगा। तो बात अभी जहांगीरपुरी की हुआ क्या मैं बता दे रहा हूँ। जहांगीरपुरी में कल 8 बजे से एमसीडी का बुलडोज़र आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पहले से ही सेना मौजूद थी, और पुलिस 400 पुलिस बल को भी बुला लिया जाता है। ये था धारा 44 के तहत, क्योंकि एमसीडी ने जो हवाला कोर्ट में दिया, जब मामला कोर्ट में गया, 44 धारा के तहत जो बताया, धारा 44 के तहत हमने कार्रवाई करी। तो धारा 44 क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। धारा 44 कहता है कि आपको एमसीडी को अगर किसी एरिया को, किसी क्षेत्र पर अतिक्रमण हटाना है या किसी बस्ती को हटाना है, तो उसको 1 हफ्ते पहले आपको नोटिस देना होगा। उसके 1 हफ्ते बाद आपको उस एरिया को, उस क्षेत्र को, अगर वो कहीं से भी नियम के अनुसार नहीं है, जैसे दुकान, घर नियम के अनुसार नहीं है, तो उनको आप डिमोलिश कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली में अचानक बुलडोज़र पहुंच जाता है कल, मतलब 20 अप्रैल को सुबह सुबह, और बताया जाता है 20-21 2 दिन बुलडोज़र चलेगी। वो तो सुप्रीम कोर्ट आके खड़ी हो गई, वरना शायद आज और कल में पूरा जहांगीरपुरी को उड़ा दिया जाता है। अच्छा, ये जो कार्रवाई होती है, ये मंदिर और मस्जिद के बीच में होती है, ठीक उस जगह जहाँ दंगा हुआ है। और आज जो मैं एपिसोड बता रहा हूँ, इस एपिसोड में मैं उन परिवारों का दर्द आप लोग के सामने लेके आना चाह रहा हूँ जिसमें जिन लोगों का घर टूटा, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है।
तो करीब 50 लोग थे जिनका घर टूटा। मंदिर से मस्जिद के बीच में, मस्जिद का एक स्टील का गेट बताते हैं, उसको भी तोड़ा गया। और मंदिर पर भी जा रहे थे ये लोग, मंदिर को आखिरी में मंदिर को तोड़ने वाले थे। ये जो हिंदुओं की पार्टी के जो नेता हैं, क्योंकि जो मेयर है वहाँ के, मेयर जो है ये राजा इकबाल सिंह, उत्तरी दिल्ली के जो मेयर हैं, ये बीजेपी के, ये अपने आप को हिंदू बोलते हैं, और ये मंदिर को भी तोड़ रहे थे। तो सबसे पहला सवाल तो यही होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी और अब बजरंग दल और सबके जो गुंडे हैं, क्या सड़क पर आकर के अब इस व्यक्ति मेयर के खिलाफ आंदोलन करेंगे? क्या मोदी जी इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, इस मेयर के खिलाफ और वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ? क्या मोदी जी खुद होम मिनिस्टर से सवाल करेंगे कि आप होम मिनिस्टर थे, आपकी पुलिस वहाँ पहुँची कैसे, और कैसे मंदिर को आप लोग ने हाथ लगाने के बारे में सोचा? क्योंकि वो बुलडोज़र मंदिर पर भी चढ़ा था, और जिन मुसलमानों को देश के लिए खतरा बताते हैं, वही मुसलमान मंदिर को टूटने से रोके। मस्जिद पहले से टूट चुकी थी। अब मैं एक करके सबका दर्द बता रहा हूँ। सबसे पहले जिन लोग का टूटा वो गरीब थे, लेकिन वो अलॉटेड थे, उनकी जो दुकानें थी, गुमटी थी, वो अलॉटेड थी। सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूँ अकबर की एक चाय की दुकान थी, जिसको 13 जुलाई 2021 को खुद एमसीडी से, जिसको ये दुकान पक्की है, इसको एमसीडी कभी हाथ नहीं लगाएगी, ऐसा रजिस्ट्री मिला था, और वो प्रॉपर्टी टैक्स भी भर रहा है बंदा। उसकी दुकान पूरी उजाड़ दी गई। उसकी चाय की दुकान थी छोटी सी, घर में 3 लोग थे, एक बच्चा, पति पत्नी काफ़ी रो रही थी, मेरा परिवार बर्बाद हो गया। पत्नी बताती है कि एक छोटे से बर्तन में वो पैसा जमा कर रहे थे ईद के लिए। रोज़मर्रा के कमाने वालों का क्या दर्द होता है आप समझ सकते हो। त्यौहार बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, इसके लिए वो रोज़ के 10-10 रुपये, 5-5 रुपये बचा करके 4 महीने बाद त्यौहार आने वाला है, त्यौहार मनाने के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। जब पूरी तरीके से कानूनन इनके पास अधिकार है दुकान का, तब ये काम हुआ। अब बात कर लेते हैं एक सक्सेना जी की। क्या सवाल हम लोग पर भी उठता है, इसलिए हमने, हिंदू मुसलमान नहीं, हमने यही बात बोला, गरीबों का घर उजड़ा है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। सक्सेना जी की दुकान दिल्ली फ्रूट जूस के नाम से, जिनका 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ है ये बताते हैं, और ये बराबर प्रॉपर्टी टैक्स भरते थे, और इनको भी पक्का दुकान का रजिस्ट्री इनके पास थी, कागजी सारी चीज़ थी। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील तुषार मेहता कहते हैं कि घर उन्हीं लोग का टूटा है जिनके पास पक्का रजिस्ट्री नहीं थी। अगर होती तो वो अभी दुकान में आते। ये आज की बात है। इसकी बात भी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या तमाशा हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आज इन लोग का दर्द आपको बताना चाह रहा हूँ। सक्सेना जी के 8 से 10 लाख की नुकसान हुआ। क्या 8 से 10 लाख का नुकसान ये उत्तरी दिल्ली का मेयर भरेगा? क्या उत्तरी दिल्ली का एमसीडी, उनके अधिकारी क्या पैसा देंगे? क्या मोदी जी के पास है हिम्मत कि इन छोटे से नेता और अधिकारियों से पैसा दिलवा सके? क्या वो सवाल होम मिनिस्टर से करेंगे कि उनकी पुलिस क्यों गई, क्यों सवाल नहीं करी एमसीडी से? एमसीडी से सवाल करने का अधिकार होम मिनिस्टर को पूरी तरीके से है। होम मिनिस्टर अगर, क्योंकि पुलिस होम मिनिस्टर की है, पुलिस जो है होम मिनिस्टर की है, तो क्यों आप वहाँ पर ले जा रहे हो, है ना? और सबसे बड़ा सवाल तो है, मंदिर भी तोड़ने वाले थे। क्या ये सवाल मोदी जी और उनके गुंडे करेंगे? क्या इसलिए आप अपने आप को हिंदू बोलते हो? क्या आप वास्तव में हिंदू हो, हिंदू लायक हो? और ये सवाल आप लोगों से भी जो देख रहे हैं,
क्या ये पार्टी हिंदू है? हिंदू की पार्टी है? ये गुंडों की पार्टी है। अब बात कर रहा हूँ मैं अगली। एक पांडे जी की दुकान थी। पांडे जी वो भी हिंदू है और उनकी जो दुकान थी उसको भी तोड़ा गया। पांडे जी, सक्सेना जी, इन लोग की दुकान इसलिए टूटी ताकि ये शो ना हो कि हमने सिर्फ मुसलमानों की दुकान तोड़ी या मुसलमानों के घर तोड़े। इसके लिए गरीबों को उजाड़ दिया। क्या आप में हिम्मत है? जो बड़े बड़े बनिया हैं उनके घरों को आप उजाड़ सको? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतनी हिम्मत है? और 7 साल से आपकी जो एमसीडी है वो क्या कर रही थी? उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में ये सारी दुकान थी। और सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील जो है तुषार मेहता कहते हैं कि हम तो वहाँ पर केवल बेंच और टेबल उठाने गए थे। आप फिर वहाँ जो जज हैं वो कहते हैं कि टेबल और बेंच के लिए आपको बुलडोज़र की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन पर कार्रवाई होगी। अब आगे देखने की बात है कि कार्रवाई होगी कि नहीं। इसमें बहुत सारे सवाल हैं। सवाल यही है कि करीब 50 से 60 जिन लोगों का नुकसान हुआ उसमें से 30 से 40 लोग वो हैं जो पूरी तरीके से वैध थे, जो रजिस्ट्री थी जिनके पास। क्या उसका पैसा एमसीडी देगी? क्या ये मेयर देगा? दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो चुका है आज एमसीडी? एमसीडी जो है सुप्रीम कोर्ट से आज ऊपर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के 10:30 बजे आदेश के बाद 1.5 घंटा तक उस क्षेत्र में अतिक्रमण को बुलडोज़र तोड़ता रहा लगातार, और कोर्ट से आदेश हो गया था। कोर्ट ने भिजवा दिया था एमसीडी, और एमसीडी में एमसीडी के जो मेयर है, जब एक पत्रकार ने पूछा 10:30 बजे तो उन्होंने कहा हाँ मैं अभी तुरंत रुकवा रहा हूँ, तुरंत रुकवा दूंगा वहाँ के अधिकारी से बात करके। फिर भी 1.5 घंटा तक चलता रहा। अब जो 1.5 घंटा तक चलता रहा, इसमें जो दुकानें टूटी हैं वो ये बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो चुका है एमसीडी। बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट के आज ऊपर हो चुके हैं, वो किसी को नहीं जीने दे रहे हैं। और ऐसे 40 से 50 परिवार हैं जिनके घर जिन गरीबों के टूटे हैं। क्या अंबानी, अडानी जैसे जो बड़े बड़े देशद्रोही गद्दार लोग हैं, उद्योगपति हैं, क्या इनके घर टूट सकते हैं? इनके घर तोड़ने की हिम्मत है इनकी? नीरव मोदी, जिसका मैं बताया था, 100 करोड़ का महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी कई साल तक, 100 करोड़ का शीश महल वाला घर, 100 करोड़ का। क्या किया इन्होंने? उसके बाद लाइसेंस धारी जो गरीब लोग हैं उनको मुआवजा क्या मोदी जी दिलवाएंगे? और ऐसे लोगों को आप लोग कब तक वोट देते रहोगे? जो लोग हंस रहे हैं, आज बहुत सारे लोग शायद हंस रहे हैं, बहुत सारे लोग खुश होंगे कि मुस्लिमों का घर टूट रहा है, लेकिन याद रखिएगा उन मुस्लिमों का घर के साथ में हिंदुओं का घर भी टूट रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा आपका घर भी टूटेगा, आपका घर भी टूटेगा और आप भी सड़क पर आओगे और आपके बच्चे भी भीख मांगेंगे। जो लोग बुलडोज़र चलने से बड़े खुश हो रहे हैं, मोदी के जो तलवे चाटते हुए भक्त है उसके, याद रखिएगा मेरी बात। अब आने वाले समय में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक शॉर्ट में आदेश दे दिया है कि अभी 14 दिन तक कोई भी किसी प्रकार का बुलडोज़र ना चले, सारी चीज़ें रुक जाएं। तो अब अगली स्टोरी में बताऊंगा आपको मैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। अभी के लिए मैं शिव कुमार सिंह आपसे जाना चाहता हूँ। नमस्कार।